एक बार ये नाले की स्थिति दिखाओ। वहां से ये नाला बना है और ये पूरा नाला बनना था, लेकिन ये दिखाने के लिए सिर्फ वहां से सड़क तक ये नाला बना है। नकली डेयरी के अंदर के फार्म में झुग्गी में किसने विकास कर दिया है? ये हमने मना करा था कि इधर पार्क बना दो, यहाँ बच्चे हैं आराम से। पार्क बना है ना, ये वो बनाए, जितने पशु हैं सारे इसी में रखे जाएंगे, ओपन नहीं है। बालू काटेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। और ये जो कचरा फैला हुआ है, अब बच्चे चाहे टूटे, सरकारी जमीन है, बाप वाला बपोटी है नहीं हमारे यहाँ। कुछ है, कुछ क्यों नहीं होगा? घर तो होगा अपना, भगाने वाला तो कोई सरकार नहीं होगा, बल्कि हम भगाने वाले होंगे उनके। कार में थे तो आप कह रही है कुछ अच्छा ही नहीं किए, तो अब अपोजिशन में रह के क्या अच्छा? छोटी फैमिली थोड़ी ना, कॉलोनी की फैमिली थोड़ी ना, झुग्गी बस्ती की फैमिली है। एक घर में 15 आदमी रहते हैं। ये 2 सालों से इस सड़क की ये स्थिति है। आपको रोड की दूसरी तरफ दिखाएंगे, ये डेयरी है और ये लगातार यहाँ से ये सब डेयरी है और ये 2 साल से यहाँ की सड़क की ये स्थिति है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। और इसी दलदल में, इसी नाले के बीच ये लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कोई एमसीडी ना सफाई करवाती है ना कुछ। ये नाले के ऊपर भी एमसीडी कभी कुछ काम नहीं की, नाले बनाने की कोशिश की है। और ये जो डेयरी का नाला है और इन झुग्गी वालों का नाला, दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, उसके बाद ये स्थिति हुई है, जिसकी सफाई भी शायद ही कभी होती है। लेकिन वाकई एमसीडी किस तरीके से काम कर रही है, ये भी एक सवाल के घेरों में है, क्योंकि अगर एमसीडी काम करे तो ये स्थिति नहीं होती। आज झुग्गियों की सफाई हो रही है, इलीगल है झुग्गी, हम भी मानते हैं, ठीक है इलीगल है, आपका है, आप जो चाहें करें, लेकिन फिर ये भी तो एमसीडी के अंदर ही है और ये भी काम एमसीडी का ही है। तो आखिर एमसीडी यहाँ पे क्या कर रही है? ये कब साफ होगा? यहाँ तो कोई रह नहीं रहा, यहाँ किसी झुग्गी वालों को नोटिस नहीं देना है, इसकी सफाई के लिए किसी को नोटिस नहीं देना है। फिर भी अगर ये साफ नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये पूरा रोड ऐसे ही है, दूसरी साइड भी एंट्री गेट है, वहाँ भी यही स्थिति है, सेम। कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे और पिछले 2 सालों से ये स्थिति है। कुछ महीनों की ये गंदगी नहीं है। अगर बरसात हुई तो उसके बाद यहाँ पे क्या स्थिति होती होगी? अच्छी खासी बरसात हो गई तो दिल्ली तो डूब ही रहा है, लेकिन इस दलदल में क्या स्थिति होती होगी यहाँ रहने वालों की, आप कल्पना कर सकते हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। झुग्गी एक अलग स्टोरी है, लेकिन इन झुग्गी वासियों के साथ ये किस तरीके की स्टोरी जुड़ी हुई है, वो भी देखना, जानना और समझने के लायक है। कहाँ से? बिहार से हैं? हाँ। अच्छा, इधर थोड़ा, इधर कैमरा इधर। कब से हैं यहाँ पे? बचपन से यही है। अच्छा, नोटिस आपके यहाँ भी आया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया। नहीं आया। तो आपका बचेगा फिर? अब बच्चे चाहे टूटे, सरकारी जमीन है, बाप वाला बपोटी है नहीं हमारे यहाँ। हाँ। जो है, जिसका है उसका तो टूट रहा है, डेयरी तो टूट रहा है करोड़ों का। आज ये टूटेगा, डेयरी भी टूट रहा है। क्यों नहीं टूटेगा? वो भी सरकारी, आज निकल तो टूटना है इसको। और कितने दिन रोड पे जाकर देखिए ना, पब्लिक ने गंद मचा रखा। रोड पे क्यों मचा रखा है गंद? रोड तो छोड़ दीजिए, ये रोड का जो हालत है क्यों हो रखा है? डेयरियों को जैसा हो रखा है, ये झुग्गी को जैसा हो रखा है। उस पर की है ना कार्रवाई। ये नकली डेयरी के झुग्गी के अंदर पहले बार आए मीडिया लेके, या पहले बार आए हो? हाँ, तो पहले रोड का बनाइए। हमने रोड का बनाया दीदी, रोड का बना के आपके पास? हमें कोई भी ये नहीं बोला जो आज झुग्गी आपका टूटेगा, बस उन्होंने नोटिस दिया। बिल्कुल, उन्होंने ये भी नहीं टाइम दिया हमें जो आज टूटेगा कि कल टूटे, हमें खुद भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं यहाँ पता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि 19 तारीख तक का डेट मिला है, शायद 19 को टूटेगा। बुलडोजर तो 3-4 रोज आते हैं, नाली बुलडोजर अच्छा नाली करते हैं, वो अपना काम करते हैं। हमारी इधर अभी तक बुलडोजर ना आई है ना लगी है। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि बताया गया है कि 19 तारीख को शायद टूटेगा। पार्क में है, अवैध पार्क में है, जो झुग्गी में यहाँ के लिए नहीं आया है, जो पार्क में, जो बीच रोड पे, उनको हटाने के बोला है। जो हमारी सामने दुकान है वो नाली पे, उन्होंने बोला इसको हटाना पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे झुग्गी पे नोटिस आया है, सिर्फ नाले पे और सड़क पे? अब आई है सारे झुग्गियों पे भी, पर इन्होंने ये नहीं बताया हमें जो अब भी खाली करना है या 10 दिन बाद खाली करना, बस नोटिस आया है। उसी पेपर है, पेपर जो भी था जमा करवा दिया, जहाँ जहाँ बोला वहाँ हमने जमा कर, बोला एमसीडी में करवा दो, जाकर हमने करवा दिया। कुछ कहीं गए, कुछ कहीं गए, जिसको जहाँ जाने का मन हुआ। पर हम तो ये देख रहे हैं, जब सरकारी जमीन है, जो प्राइवेट कॉलोनियाँ टूट रही है, इसकी कौन सुनेगी? उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्यों रहेगी? आप बताओ, जब प्राइवेट किसी ने करोड़ लगा रखा है, किसी की मेहनत की कमाई है, वो नहीं बच रहे। हम तो यही खुश है, चलो बचपन पल रही है, बस ये हो बता दे, कहीं दे दे तो अच्छी बात है। लोगों का टूटते देख कहीं ना कहीं संतोष भी हो गया है कुछ लोगों में, और ये भी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अगर हमारा नहीं है तो फिर तो
टूटेगा ही, सरकार का है, सरकार का जब मन तब हटा दे तो हम क्या ही करेंगे। अब ये बताओ, कोई कहता है केजरीवाल राज में ये नहीं हुआ, केजरीवाल में राज में बहुत चीज़ फ्री है हुए, पर उसकी राज में मैंने कांग्रेस राज में भी सस्ताई बहुत थी, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक थी, पर मैंने ये देखा केजरीवाल के राज में ये हुआ, मोदी के राज में ये हो रहा, गलत हो रहा है, पर हमें तो कहीं की पहचान नहीं है, क्योंकि हमें ना केजरीवाल के राज में सुख मिला, क्योंकि जुगी में बहुत सी चीज़ें आई पर हमें नहीं मिला, किसी नेता ने हमें नहीं दिया सुविधा, केजरीवाल जी ने नहीं दिया, किसी ने हमें जुगी जिसको अभी तो आतिशी जी आई थी, कह रही थी हम है गरीबों के लिए, सुना आपने आतिशी जी? हमने गए भी नहीं गई। ना, हमें यहाँ का प्रधान है कोई, हाँ, प्रधान भी है जो 2-4 घर लेके चलती है, हाँ, हमारे अच्छा, हमारे यहाँ का पर यहाँ के जो प्रधान है वो भी 2-4 लेके चलती है, अब घरों के लिए नहीं बात करते। अब भी नहीं बात कर रही है फिलहाल तो, अच्छा, अब भी जब टूटने पे आई है तो एकता हुई है, क्या पता इनकी एकता से हमारी एकता से बच जाए। अब मैं ये कह रही हूँ सरकारी जमीन है, क्या पता वो कहे में जरूरत है हमें दो भाई, तुम रह लिए बहुत हो गया अब हमारे लिए। आतिशी जी क्या बोली, बचाएंगी? हम तो वहाँ गए नहीं, हम क्यों झूठ बोलें? उम्मीद है? हम वहाँ गए नहीं तो हम क्या बोले। नहीं ठीक है, मतलब जैसे केजरीवाल जी की सरकार से आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, आपके साथ लड़ेंगे? क्या पता बचाएंगे, जब भी तो उम्मीद दे के गए हैं, कुछ अच्छा करेंगे जब भी तो आए हैं, हिम्मत पे ही आए होंगे, वो अपने आप तो आए नहीं होंगे, उनके कुछ है भी नहीं। यहाँ सरकार में थे तो आप कह रही हैं कुछ अच्छा ही नहीं किए, तो अब अपोजिशन में रह के क्या अच्छा कर देंगे? सरकार में रह के क्या अच्छा करके गए, ये बताइए। रोड दिखा दीजिए, कौन सी सरकार ने यहाँ काम करके गए? नगली डेयरी के अंदर के फार्म में झुग्गी में किसने विकास कर दिया है, हमें ये बता दीजिए। किसी से पूछवा दे, एक बच्चे से पूछवा दीजिए कभी यहाँ कुछ हुआ है? क्या हुआ? कोई भी नेता एमएलए को ये नहीं पता यहाँ झुग्गी में कितने मीटर है, कितना वोट है। वोट सब लोग देते हैं? वोट सारे घर से जाते हैं, एक घर से 8-8 वोट जाती है। छोटी फैमिली थोड़ी ना, हम कॉलोनी की फैमिली थोड़ी ना, झुग्गी बस्ती का फैमिली है, एक घर में 15 आदमी रहते हैं। यहाँ सब कोई कहता है हमें वोट मिलता ही नहीं है, वोट सब देते हैं। अब वोट सारे घर से मिलते हैं। बिहार के रहने वाला वोट दिल्ली में दे रहे। अब तो ये हो गया पाकिस्तान से भागो पर हिंदुस्तान से भी भागो, कहाँ भागेगा पब्लिक, कहाँ रहेगा पब्लिक? बिहार जाएं? बिहार में कहाँ से आप? दरभंगा जिला से। वहाँ पे कुछ है? कुछ क्यों नहीं होगा, घर तो होगा अपना, भगाने वाला तो कोई सरकार नहीं होगा, बल्कि हम भगाने वाले होंगे उनके। बिल्कुल, यही तो बात है। वहाँ तो अपना हमें पावर है, अपना है। अपना बाप का, या ना बाप का है ना दादा का है, सुन रहे हैं, कल को लठ मारते बर्दाश्त करते हैं। अपना नहीं है भाई, और जिसका अपना भी है वो भी जा रहा है, जिसका पराया का है वो भी जा रहा है। ये है मजबूरी, अगर अपना नहीं है तो कोई हमें मारे भी तो हमें क्या, हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि अपना नहीं है। ये मजबूरी और ये बातें किस दर्द में निकल रही है वो आप महसूस कर सकते हैं। क्या नाम है सर? दीपक शर्मा। यहीं रहते हैं? हाँ जी। नोटिस आ गया है? नोटिस आ गया है एमसीडी की तरफ से, ठीक है जी, एमसीडी की तरफ से नोटिस आ गया और उनको जवाब देने के लिए हमने कोर्ट में कर दिया अपील, जिसके लिए अब हमारे को नोटिस की तैयार है कि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए। स्टे ऑर्डर होने के बाद में फिर हम सब लोगों को जवाब दे सकते हैं। जैसे एमसीडी रही, कुछ हमारे यहाँ के जो डेयरी वाले हैं जो ये पावर लगा रहे हैं कि मतलब ये टूट जाए। अच्छा, डेयरी वाले ऐसा चाह रहे हैं? हाँ, डेयरी वाले ऐसे वो यहीं के हैं? हाँ, तो कुछ हैं जो ये चाहते हैं कि ये डेयरी हटके वाला ये हटके झुग्गी और यहाँ पे अपनी भैंसें रख लें, ठीक है, हाँ, और या हम यहाँ रह लें ये, क्योंकि अब आज के समय पे इस ज़मीन का जो देखा जाए तो अगर 4 लाख रुपए प्रति उसके हिसाब से है, ठीक है जी। अब यही चीज़ है कि इस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। अब ये अगर मान के चल लीजिए ये अनऑथराइज है, ठीक है, अगर ये अनऑथराइज है तो ये भी कौन सी वो है डेयरी, ठीक है। अगर ये डेयरी है यहाँ से? हाँ, ये पूरा डेयरी है। एक बार दिखाना इधर दूसरी साइड, ये और ये सब डेयरी है। हाँ। और ये झुग्गी का एरिया है, ये अंदर झुग्गी है इससे? हाँ, और झुग्गी एक छोटे से झुग्गी है सर अंदर? कम से कम ये है कि इस समय 300 झुग्गी कम से कम हैं। यहाँ 300 झुग्गी हैं। सब कहाँ के रहने वाले लोग हैं? यहाँ पे हर तरह का लोग हैं। हरियाणा में से भी है जो गरीब हैं, जो वहाँ से मतलब किसी वजह से, और 80 के सदस्य वो यहाँ से बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब बसे थे, जब डेयरी जब आई थी, जब ही यहाँ पे लोग बाग आए हैं, उससे पहले कोई नहीं आया। और जब से ही यहाँ पर मान के चल लीजिए पहले डेयरी में काम कर रहे थे। ये डेयरी का भी जमीन गवर्नमेंट का ही है? सारा गवर्नमेंट का है। इनके यहाँ नोटिस नहीं आया? नहीं,
और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे इनके मतलब ये जैसे कि बीच में रोड के ऊपर भैंसे वगैरह बांध देते हैं, ठीक है, तो इनके तोड़ने आएंगे तो इधर आके ये कहते हैं कि नहीं पहले से तोड़ो, ये लोग कहते हैं। हाँ। ये स्थिति, ये इतना गंदगी ये हमेशा रहता है। गंदगी रहती नहीं है, ये गंदगी रहती नहीं है, ये है कि नाला साफ होने की वजह से, नाला साफ होने की वजह से ये हालत है। और ये इधर का ये और ये जो है रोड बनना है और नाला बनना है, वो एमसीडी वालों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि पहले चलो नाला बना दे। ये बारिश आने से पहले भी काम कर सकती थी, ठीक है जी, पर नहीं करा। ये इतना सा मतलब नाला बना के और ये दिखा दिया कि नाला बन गया, सिर्फ इतना, ठीक है। अब ये है कि ये नाला बन जाएगा तो रोड पे पानी आना बंद हो जाएगा। और डेयरी में ये है कि भाई बोला गया है कि आप गोबर जो है ना नाले में मत बहाओ, जिसकी वजह से रोड सारा ये जाम हो रहा है। ये पूरा का पूरा सारा गोबर है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर मीडिया वाला कोई भी बोल रहा है कि हाँ ये झुग्गी हटाओ, इस झुग्गी हटाने से सबका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। इतने जो लोग यहाँ रह रहे हैं, 600 आदमी 700 आदमी, इनकी बददुआ नहीं लगेंगी? हमें हटा के क्या ये लोग खुश हो जाएंगे? ये डेयरी वाले जो अच्छा कोई भी हो, मुझे मेरा मुद्दा ये नहीं कि डेयरी वाला कुछ भी करे, मुझे डेयरी वालों से कोई मतलब ही नहीं है। डेयरी वालों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके बच्चे नहीं रहते, उनकी बीवी नहीं रहती, यहाँ पे कोई नहीं रहता। हम लोग रह रहे हैं ना पूरी फैमिली, तो हमें पता है कि कैसे हम लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। ये पूरा नाला पूरा जाम हो जाता है, कोई नहीं साफ करता इसको। क्यों? ये नाले से निकला हुआ गंदगी? हाँ जी, ये सारा नाले में से है, सारा नाले से है ये। और जितने भी यहाँ से ये कब हटेगा? सोचो अब ये यहाँ से कब हटेगा? क्या पता कब हटेगा। ये एमसीडी कोई जल्दी से नहीं सुनेगा, कुछ नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं है एमसीडी वालों को। इनको हटाओ ना, झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा रहे हो, इनको कि ये रोड ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चमक रहा था, ठीक है, पहले साफ था, साफ साफ था ये। अब ये जब से ये बीच में ये नाले वाले बनाए हैं इन्होंने, तो जब से ये हाल बुरा हो गया। अब ये रोड बनना है, जब जाके कुछ स्थिति इसकी सुधरेगी। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है? ये हर किसी के घर के आगे आपने नोटिस दिया, लीगल है इलीगल है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो हो रहा है, ये इतना कचरा फैला के किसी के घर के आगे रखा हुआ है और ये इसकी सफाई कब होगी ये भी नहीं पता। ये गलती किसकी है और इस सफाई को कौन सुनिश्चित करेगा, कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। झुग्गी वालों को हटाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, और ये जो कचरा फैला हुआ है इससे बीमारी दूर नहीं होगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पहले रह रहे हैं, ठीक है जी, ना यहाँ पर पशु का कोई ऐसा था, ठीक है। पहले क्या करते थे, रोड पे मरे हुए पशु छोड़ देते थे, उसकी स्मेल कितनी तेज़ होती है, बीमारी बनती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वो रोड से हटा के अब इधर पशु मरे मितले। ये हमने मना करा था कि इधर पार्क बना दो, ठीक है, यहाँ बच्चे हैं आराम से। पार्क बना है ना? नहीं, अच्छा, ये वो बनाए, ये एमसीडी का। अच्छा, ये जितने मरे हुए पशु हैं सारे इसी में रखे जाएंगे, ओपन में। ये ओपन में रहते हैं यहाँ पे? हाँ, मरे हुए, जिससे स्मेल कितनी निकलती होगी आप खुद समझ सकते हो। ऐसा क्यों रख रहे हैं ये लोग? कई बार बोल चुके हैं, कोई सुनना ही नहीं है। एमसीडी है, देखो अगर एमसीडी है तो ये गंदगी हटाएं, सबसे पहले तो ये गंदगी हटाएं। हम ये नहीं करें कि हमारे घर पे से पैसे लेके जाओ या किसी से भी, एक संभाल के रखिए, कोई दिक्कत है हमारा थोड़ी ना है, हम करेंगे इसको काम। और जब ये बना रहे थे तो कह रहे थे कि ये पार्क बनेगा, हम क्यों और देख लो जी पार्क बन गया इकट्ठा। अच्छा, पहले इधर भी झुग्गी था क्या? नहीं, कुछ नहीं था। तो ये खाली एरिया है। हाँ, अगर मान के चल लीजिए कुछ अगर हमारे लिए कुछ सोचें, ठीक है, तो यहाँ दिखे ना। एमसीडी को हम बुरा नहीं कहेंगे, ना हम बीजेपी को बुरा कहेंगे, ना किसी पार्टी को बुरा कहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो करे कम से कम ऐसा करे कि जो लोक हित हो, ठीक है, अपनी हित के लिए नहीं करे। अब मान के चल लीजिए जो लोग हैं जहाँ पे अपना थोड़ा साफ सफाई रखेंगे, बाकी हम लोग तो अपना रख ही रहे हैं, ठीक है। अब नाले में मान के चल लीजिए, नाले में से अगर इनके डेयरी वालों के पाइप जाएंगे तो वो नाला तो वैसे ही जाम रहेगा। तो कुछ ऐसी कमी है जो डेयरी की वजह से। सीधी सी बात है, देखो नाले की बात कहूँ तो मैं हम डेयरी वालों को भी बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भी पाइपलाइन सीवर लाइन सारी आ रही है, ठीक है जी। मैं एक सेकंड में वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमें व्यवस्था करे, सरकार हमें मदद करे, और हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई? ठीक है, वो गलती किसकी है वो अलग एक चीज़ है, लेकिन आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन जिम्मेदारी लेगा कि ये सफाई हो? ये इतना गंदगी में कोई भी रहे तो क्या ये सही है? अगर यहाँ पे डेयरी भी है, गाय भी रह रही है, कोई काम कर रहा है वहाँ पे, और अगर इस तरीके से ये हालत है, यहाँ की ये स्थिति है, तो कैसे कोई रहेगा?